केंदुआडीह में सड़क धंसने के बाद आवाजाही हुई ठप। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। केंदुआडीह में सड़क धंसने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां गैस रिसाव से लोग लंबे समय से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, इसी बीच सड़क दबने की घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है और लोग साफ तौर पर डरे हुए हैं। इसी बीच आक्रोशित लोगों ने केंदुआडीह थाने पहुंचकर कहीं ना कहीं समाधान की मांग की है और साफ तौर पर यही सवाल किए हैं कि एक तरफ जहां गैस रिसाव से हम लंबे समय से परेशान हैं, इसी बीच मुख्य मार्ग का यूं धंस जाना उनके लिए चिंता की बात है। तो ग्राउंड जीरो से सीधे हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं। तो प्रभात, बताएं क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल अनुपम, पहले सुबह लगभग 7:30 के बीच में यह घटना निकलकर सामने आई, जहां पर केंदुआडीह थाना के समीप वाली जो मुख्य मार्ग है बोकारो धनबाद की, वो धंस गया और अलग अलग जगहों से दरारें निकलकर देखी जा रही है, जहां 2-2 फीट तक के दरार बन गए हैं। और आपको विदित होगा कि कुछ माह पहले हम बात करें तो लगभग दिसंबर माह के समय जो है केंदुआडीह थाने के ठीक समीप दरारें आई थी और धंसने की जो घटना है वो सामने निकल कर आई थी। और एक बार फिर दिसंबर महीने के बाद अभी गर्मियों के महीने में जो है यह घटना सब निकल कर सामने आ रही है। और बताया ऐसा जा रहा है कि जब गर्मी के दिन में हालात ये हैं, तो जब बरसात होगी और जब जमीन और जब दबेगी पानी के कारण, तो फिर स्थिति और भयावह होने वाली है। और इससे पहले कि स्थिति और भयावह हो जाए, सरकार की ओर से झरिया मास्टर प्लान तैयार किया गया था और लगभग 100 साल से जो झरिया और धनबाद के इलाके में भूमिगत आग से लोग परेशान थे, उसको रिहेबिलाइजेशन करने के लिए, पुनर्वास करने के लिए झरिया मास्टर प्लान का गठन 2009 में होता है। और उसके बाद जो है उसको धरातल पर लागू करने के लिए अलग अलग मास्टर प्लान बनाए जाते हैं। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए JRDA को गठित किया जाता है, जो कि झरिया पुनर्वास जो योजना है वो जमीन पर लागू करवाई जाती है। लेकिन उसके तहत कई हजार मकान जो है वो बेलगड़िया में बनाए जाते हैं, बेलगड़िया में, और वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जाता है। हालांकि लोगों की संख्या इतनी अधिक है और जोन उसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। जैसे झरिया केंदुआडीह की, अगर हम यहाँ केंदुआडीह की बात करें तो इसे रेड जोन में रखा गया है। और यहाँ आए दिन जो है भूमि धंसने की घटना सामने आती है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसे जो गैस है वो गैस का रिसाव होता है। इन जहरीली गैसों के कारण आपको बता दें कि पिछले महीने दिसंबर में जब जमीन धंसी थी तो लगभग 3 लोगों की मौत की भी सूचना निकलकर सामने आई थी और लगभग सैकड़ों लोग इससे बीमार हो गए थे। एक बार फिर वही घटना की पुनरावृत्ति हुई है। केंदुआडीह थाने के समीप इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां रोड धंसने से यहाँ के लोगों में काफी दहशत है और प्रशासन और BCCL, GM, CISF और सरकार के खिलाफ एक आक्रोश है कि आखिर कब तक इन जिंदगियों को तबाह किया जाएगा, इन जिंदगियों से खेला जाएगा और इन लोगों को जो प्लान बनाया गया इन लोगों के पुनर्वास के लिए, उसको कब तक जमीन पर लागू किया जाएगा। हालांकि सरकार और जिला प्रशासन जो है वो इन लोगों को बेलगड़िया में शिफ्ट करने की बात कर रही है, लेकिन स्थिति यहाँ पर यह है अनुपम, मैं बता दूं आपको कि लोग बेलगड़िया जाना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण तो है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं दुरुस्त की गई है, जिस कारण से महिलाएं और बच्चे जो है वो वहां पर अपने आप को, ऐसा उन लोगों का मानना है कि वहां पर वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। दूसरी ओर वहां की जो बिल्डिंगें बनी है उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ जीविका उत्पार्जन करता है तभी उसका घर परिवार चलता है, और बेलगड़िया जाने के बाद वहां पर जीविका उत्पार्जन के लिए सही इंतजाम जो है इन लोगों का नहीं किया गया। हालांकि जिला उपायुक्त और प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं, चाहे आपने बीच में हम लोगों ने दिखाया कि टोटो दिया गया, कि साफ तौर पर बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद है, आक्रोशित दिख रहे हैं, भीड़ मौजूद है। क्या कुछ उनकी मांग है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है वर्तमान में? स्थानीय महिलाओं से भी अनुपम हम आपको जुड़ करके बताते हैं कि आखिरकार इनका गुस्सा जो है वो जायज है और क्यों आखिरकार ये लोग गुस्सा हुए हैं। अभी आप लोग से GM यहाँ पर एरिया 6 के GM मिलने के लिए भी आए थे, लेकिन आप लोगों से मिलने नहीं दिया गया। आप लोगों ने आरोप लगाया, फिर जब वो बाहर गए तो आप लोगों ने उनसे घेर कर बात करने का प्रयास किया। क्या कुछ बात हुआ, बताइए। तो
वो हम लोग से बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो हम लोग रोड में आए, वहाँ देखे NH32 धस गया है, वहाँ से निकल के भाग के आए, सीधा आके थाना में घुस गए। बोले बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जब दिक्कत हमको है तो आप अधिकारियों से क्या बात कर रहे हैं? हमसे बात कीजिए। जब वो नहीं रुके, जब वो भागने की कोशिश किया, हम लोग उनका घेराव किए। हम लोग बोले हमको लिखित आपसे चाहिए, आप बड़ा अधिकारी तक मेरी बात ले जाइए। और हम लोग का दिली तमन्ना कि हमको घर कहाँ चाहिए, हमको पैसा ऑन द स्पॉट पे चाहिए, वो आप हमारा मामला आप रखिए। आप बोलते हैं डायरेक्ट बेलगड़िया चल जाए, उनके पास एक ही ऑप्शन है। वो तो बड़ा आदमी है, हम लोग प्राइवेट वाला हम लोग लात मार के कहीं भी भेज देंगे। वो हम लोग का बेल बकरी समझते, जहां बांध दिए वहां, वैसा उनका होगा नहीं। और जब हम लोग उनको रोकने का कोशिश किया तो बोलते थाना वाला को बोला कि हमको घेरा जा रहा, हमको टच किया जा रहा। आपको टच किया जा रहा तो लोग आपको इतना बुरा लग रहा, हम लोग मर जा रहे हैं, हम लोग को बुरा नहीं लग रहा। बिल्कुल। तो जैसा कि स्थानीय महिला ने आपको बताया कि जीएम जब यहाँ पर एरिया 6 के जब जीएम यहाँ पर आए तो काफी लोग जो है स्थानीय लोग यहाँ पर आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने आंखों में आंखें डाल करके जीएम से यह सवाल किया कि आखिरकार जब आप इतने महफूज हैं तो हमें महफूज रहने की गारंटी आखिर किसकी है। बिल्कुल यही सवाल आप लोगों ने कहा। हाँ, आप इतना एकदम सिक्योर महसूस करें तो हम लोग को भी सिक्योर चाहिए। हमारा बाल बच्चा है, सब जॉब से आता है 9 बजे 10 बजे रात में, और बेलगड़िया उस जगह में नहीं है कि जिस जगह में हमारा बच्चा लोग जॉब करके आए। कोई मरा गया, उसका रिस्क जीएम लेंगे? कभी नहीं लेंगे। हम लोग जो बोल रहे हैं उस बात पे रहिए आप, और उस बात को कीजिए। पहले रोड का स्थिति ठीक कीजिए, उसके बाद घर का स्थिति ठीक कीजिए, तब हम लोग यहाँ से खाली करेंगे। घर जो बनाया गया है उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है क्या? एकदम ठीक नहीं है। वहाँ बेलगड़िया वाला ना एकदम छोटा छोटा ब्लॉक है, इतना छोटा बाथरूम है, इतना छोटा छोटा। 6 बजे के बाद कभी भी डकैत आके डकैती कर देगा, आपको मार के नरसंहार करके चल जाएगा। कोई कुत्ता वहाँ दिखने नहीं जाएगा। हमारी एकदम नहीं है। अब बोला जा रहा है कि आप लोग को हम लोग बस रूम दिए गए? एक परिवार को शायद 2 फ्लैट। परिवार को 2 फ्लैट? हाँ, 2 फ्लैट, मतलब 1 BHK का। हाँ। तो आप लोग उस पर नहीं, हम लोग एग्री नहीं है, और न एग्री है, ना होंगे, न जाएंगे। अभी आप लोग जहाँ रहती है वहाँ कितना रूम है आपके पास? मेरा बहुत बड़ा 3 रूम है, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, आंगन, दोनों तरफ सब है। तो मान के चलिए कि आप जब घर बनाए होंगे तो आपको खर्च हुआ होगा, तो वो खर्च फिर जब आप यहाँ से छोड़ करके जाएंगे, आपके घर को बुलडोजर लगा के गिरा दिया जाएगा, तो उसका खर्च आपका कैसे निकलेगा? तो हम लोग मुआवजा का मांग किए हैं कि हम लोग को घर का पैसा दीजिए, जो हम लोग उसमें लागत लगाए हैं वो पैसा आप लोग हमको दीजिए। तब सरकार क्या कह रही है कि मुआवजा मिलेगा? प्रशासन क्या कह रहा है? जीएम तो कुछ नहीं बोल रहे, तो भाग गए। कुछ तो सहमति बनी होगी वहां से भी मुआवजे की मांग जो आप लोग कर रहे हैं, वो राशि में डिफरेंस आ रहा है? आप लोग ज्यादा मांग रहे हैं, वो कम दे रहे हैं कि एकदम नहीं दे रहे हैं? कि 2.5 लाख रुपया जो दिया जाएगा, वो पहले बोल रहे 50,000 दिया जाएगा, उसके बाद किस्तों में पैसा मिलेगा। बीसीसीएल का कोई ठिकाना है कि किस्त में पैसा मिलेगा? हमको गारंटी नहीं है। गारंटी की इच्छा ऐसी भी नहीं होता है। तो बोल रहे हैं कि आपको किस्त में पैसा, हम लोग किस्त में नहीं लेंगे, ऑन द स्पॉट में पैसा दीजिए, और घर में जितना खर्च किए हम, मेरा लागत उतना पैसा हमको दीजिए, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। अब बुलडोजर चढ़वाइएगा, चढ़वा दीजिए। हम लोग क्या है, हम लोग का पैसा मिलने से मतलब है। हम लोग अपना जान का सुरक्षा चाहिए, अपना बाल बच्चा की भी सुरक्षा चाहिए। आपके कहने पे हम रोड पे आके नहीं, और ज्यादा होगा बीसीसीएल वाला ये करेगा, इग्नोर करेगा हम लोग, तो हम लोग यहीं आत्महत्या कर लेंगे, और क्या करेंगे? फिर तुम देखोगे तमाशा। कौन सा बस्ती है जहाँ के लोग ज्यादा, जैसे राजपूत, केंदुआडी पूरा ही रेड जोन है, राजपूत बस्ती और कौन सा? नया धोड़ा, यही 2 डेंजर जोन में। हाँ, यही 2। कितना परिवार होंगे लगभग दोनों मिलाकर? होगा 500,000 से ज्यादा होगा। हाँ, मतलब 500,000 परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। केवल कागजों में प्लान बन रहा है। बस जीएम आते हैं, मुंह दिखाते हैं, बोलते हैं हम बड़ा अधिवक्ता से बात करें, बड़ा अधिकारियों से बात करें। क्या बात करें? भाग गया। देखिए अभी भी कोई एक्शन नहीं लिए, अब फिर आए हैं, बस हम लोग को उलझा दिए कि साइन कीजिए, और फिर देखिए 1 2 3 हो गए। हम लोग जो मांग किए, हम लोग का बात चाह रहे हैं कि हम लोग का बात पहुंचे बीसीसीएल तक, तभी तो हम लोग के लिए कुछ करेंगे। जहाँ जहाँ पहुंचना चाहिए वहाँ तक हम लोग का बात पहुंचे, लेकिन ये जीएम पहुंचने भी नहीं देता हम लोग का बात। इतना ही जानते हैं, जीएम का ही खेला हुआ है अभी भी। यहाँ पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव भी आए हुए थे, अविनाश कुमार। उस समय आप लोगों को क्या बोल करके गए? आप लोगों ने अपनी मांग उस समय रखी थी? हाँ, रखे थे, लेकिन वो लोग भी अभी बोले कि अपना प्रस्ताव जो लिखे हैं उस पे आप साइन कीजिए, हम एक्शन लेंगे। पर हम लोग अभी साइन नहीं कर रहे थे, तब तक उन लोग निकल गए। उपायुक्त के पास भी आप लोग का प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था, डीसी के पास? हाँ, गया था। हाँ, डीसी के पास गए थे, और हम लोग डीसी से बात करने के लिए अभी यहाँ बैठा हुआ था, जो ये क्या बोलता है, कैंप में उस दिन हुआ मीटिंग, तो हम लोग बात किए थे, लेकिन हम लोग को टाइम नहीं दिया। 2 दिन में आ गया नोटिस लेके, तो हम लोग जाएंगे कैसे? बात कैसे किसी से करेंगे? बात करने का जब भी हम लोग मांगते हैं, नोटिस लेके आ जाता है घर से निकालने के लिए, तो इधर फंसा देता है।
लेकिन अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हम लोग धस के मारेंगे वैसे मारना भी शुरू करेंगे। अब जोरे सही बात है। बिल्कुल जो लोग आक्रोशित हो रहे हैं, जीएम का सबसे बड़ा हाथ है हम लोग को मारने के लिए। सबसे बड़ा हाथ हम जीएम को दोषी ठहराएंगे, वही बात नहीं पहुंचाता। जीएम एक दिन इतना पिटाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। अगर हम लोग का बाल बच्चा मरेगा तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। वो जैसे जैसे भागते हैं ना, और हम लोग जैसे यहाँ जो भी गरीब का दलाली करेगा वो गलत करेगा, और अगर मालूम हो जाएगा तो पूरा पब्लिक मिल के उसको पीटना शुरू कर देगा। आज सुबह में कहाँ धसा? आज सुबह में यहाँ थाना के पास में धसा है। गैस भी निकलता है? हाँ, गैस भी निकलता है। बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। फिर 4 महीना कर दिए होते हैं बीसीसीएल। हम ये बता रहे हैं कितना करोड़ों रुपया खर्चा किए बेलगड़िया में। उतना पैसा में तो हम लोग को अच्छा से व्यवस्था मिल गया होता। बेलगड़िया में व्यवस्था ठीक कर देगा तो जाइएगा। बेलगड़िया का रूम नहीं ठीक करेंगे वो तो कैसे? वो आप क्या तोड़ के फिर से रूम ठीक करेंगे? रूम तो इतना छोटा है, फिर से तोड़ के रूम ठीक करेंगे? एक तो बना दिया गया है, फ्लाइट तो पूरा क्लियर। कार्मिक नगर में मांग रहे हैं हम लोग, भुल्ली में मांगे, कोला कुसमाटार में भी मांग किए थे। उसके बाद कर्माटार में अब इसलिए नहीं बोल रहा सब क्योंकि कर्माटार का जो बिल्डिंग है वो सब एकदम टूटा टूटा सा धंसने वाला जगह एरिया बन गया है। वहाँ देख चुके हैं। दूसरा नंबर है कि वहाँ पर सुने हैं कि बीसीसीएल एम्प्लॉय को दे रहा है। जैसे कार्मिक नगर में भी बनाया ना, उस तरह का भी बना के देता। वो भी नहीं, जगह ऐसा दीजिए जहाँ हम लोग दिन रात डर ना रहे, एकदम जाए और कमाए खाए। तो पहला फेज में बसाया गया, वो लोग क्या कहते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है क्या? नहीं है। वो लोग से हम लोग जानकारी लिए हैं। वो लोग अपना घर भी बिल्कुल दिखाए। प्रभात, कहीं ना कहीं लोगों में साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महिलाएं हैं वो साफ तौर पर आक्रोशित दिख रही है। बीसीसीएल हो या तमाम जिला प्रशासन हो, सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में स्थिति क्या कुछ है प्रभात बताएं, तस्वीरों के माध्यम से हमें बताएं कि क्या कुछ सड़क का हाल है, कितना धसान हुआ है, आखिरकार इतना जो क्षेत्र में दहशत है इसकी इतनी वजह क्या कुछ है? जी बिल्कुल अनुपम, आपको बता दें कि जिस तरह से जरिया मास्टर प्लान बनाया गया और उसके तहत अलग अलग जगहों पर बिल्डिंगें तैयार की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, लेकिन व्यवस्था कुछ दुरुस्त नहीं हो पाई, जिसके कारण लोगों का आक्रोश व्याप्त है। और आए दिन इस तरह से घटना, चाहे सड़क धंसने की हो, चाहे घर धंसने की हो, कई बार तो लोगों को अपने जान भी देनी पड़ी और कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल भी हुए। कई लोग जहरीली गैस के चपेट में आकर लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होती जा रही है। और एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ के लोगों को लगातार प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण इनकी एवरेज आयु भी कम हो रही है धीरे धीरे, और इससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। और आज इस वक्त जब पहले सुबह एक बार फिर से उस घटना की पुनरावृत्ति हुई और एक बार फिर से सड़क धंसने की घटना जब सामने आई तो लोगों का आक्रोश और सैलाब जो है वो फूट पड़ा और लोग थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। और आनंद फानंद बीसीसीएल के जो एरिया 6 के जीएम है उन्हें थाने में डर करके शरण लेनी पड़ी और लोगों से नजरें मिला नहीं पा रहे हैं जो जीएम है वो। और लोगों की जो मांग है वो उनका कहना है कि हमें कहीं अन्य जगहों पर ये तस्वीरें जो थी वो काफी चिंताजनक थी। प्रभात, सुबह से ही हम लगातार अपने दर्शकों को एक एक तस्वीर दिखा रहे थे कि किस कदर सड़क दब गई थी। उसके बाद प्रशासन की ओर से बैरिकेड किया गया था, यातायात में बदलाव किए गए थे, रूट डाइवर्जन किए गए थे। वैसे में अभी की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ स्थिति है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ पहल की जा रही है? अभी फिलहाल आपको बता दें अनुपम कि फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है, लेकिन यहाँ के लोग सामान्य नहीं है। यहाँ के लोगों को प्रतिपल जो है वो घुट घुट कर जीना पड़ रहा है और लोगों के बातों में वो आक्रोश दिख रहा है, वो कसक लोगों के मन में जो है वो उनकी बातों में झलक रहा है। जब कोई आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचता है, जब कोई भी अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं तो उनके ऊपर लोगों का यहाँ के जो खास करके 2 बस्ती, केंदुआडीह राजपूत बस्ती और नया धौड़ा के जो लोग हैं वो काफी नाराज नजर आते हैं। और जब वो बात करना चाहते हैं तो अधिकारी उनसे साफ तौर पर बात करना भी नहीं चाहते। ये यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं और लोगों का कहना है कि जहां व्यवस्था दुरुस्त नहीं है आखिर वहां हम क्यों जाएं। और आज सुबह की जो घटना हुई उसको हम आपको बता दें कि NH 32 पर जो है केंदुआडीह थाने से ठीक 100 मीटर सामने हम आपको बताएं कि वहां पर 2-2 फीट तक के गहरे गड्ढे जो है दरारें पड़ गई और पूरा सड़क में कम से कम सैकड़ों और दर्जनों। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये गड्ढे बढ़ गई, जिसके बाद ही ये दहशत देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है लोगों में। ऐसे में आप उस जगह पर जाएं और एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति थी, आखिरकार सड़क की जो स्थिति है अभी वर्तमान में क्या है, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे प्रशासन की ओर से।
जी अनुपम, इस वक्त हम लोग जिस स्थान पर खड़ा हैं और यही वो स्थान है, आप ठीक हमारे सामने देख पा रहे हैं, केंदुआडीह थाने का बोर्ड लगा हुआ है और केंदुआडीह थाना कैंपस में इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ से लगभग 50 से 100 मीटर हम लोग अगर आगे जाएंगे तो वही मुख्य मार्ग है जहाँ पर आज सुबह सड़क जो है वो उस पर दरारें आई है और यही वो जगह है जहाँ पर दिसंबर में दरारें आई थी और यहाँ पर लोग जो है घायल हुए थे और दरारें आई न सिर्फ बल्कि जमीन भी धंसा और यहाँ झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार को आना पड़ा और तदासा मिश्रा जो डीजीपी हैं वो यहाँ पर आई और एक प्लान बना और लोगों को जो है समझाया गया कि हम लोग अच्छे ढंग से आपकी व्यवस्था कर देंगे ताकि आप जो है वो भविष्य में आप लोगों को इस ऐसे रेड जोन में रहना ना पड़े, उसके लिए तमाम कवायदें की जा रही थी। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ऐसी है कि लोग एक तरफ से मानना नहीं चाह रहे हैं और प्रशासन भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है कि उन्हें वहां पर भेज करके रहेंगे। हालांकि जो स्थिति अभी यहाँ पर है वो फिलहाल सामान्य ही है और ठीक सामने आप देख पा रहे हैं केंदुआडीह थाने का बोर्ड लगा हुआ है और जो सड़क बोकारो धनबाद की मुख्य मार्ग है जो दोनों मार्गों को जोड़ती है और कहीं न कहीं धनबाद से बोकारो तक यहाँ से प्रतिदिन हजारों गाड़ियां गुजरती है और उन हजारों गाड़ियों को अभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनको रूट डाइवर्ट कर दिए जाने से न सिर्फ उनको टाइम का लैप्स हो रहा है बल्कि अत्यधिक जाम की भी समस्या जो है उससे उनको जूझनी पड़ रही है। एक सेकंड इधर सहयोगी को कहेंगे कि इसको जरूर दिखाएं। ये वो एरिया है जहां पर जो है केंदुआडीह थाने में पिछली बार दिसंबर में जब धंसा था तो इसे बैरिकेड किया गया था। अब देखिए सावधान और डेंजर जोन की पट्टियां यहाँ लगाई गई है और ठीक यही वो एरिया है जहां से मिट्टी भराव का काम किया गया है और रेड फ्लैग्स लगाया गया है और वहां पर जाना हम लोगों की मनाही है जहां हम जाकर के आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, मिरर मीडिया के कैमरे के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यही वो एरिया है जहां पर धंसा था और पिछले बार धंसने से कई लोग जो है वो हताहत होने की भी जो है सूचना निकलकर सामने आई थी। हालांकि एक यही वो पॉइंट नहीं है जहां पर धंसा था, इसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर प्रतिदिन आए दिन लोग जो है वो परेशान होते हैं, लोग इस तरह से दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। बताया जा रहा है कम से कम तीन व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और वो व्यक्तियों के घर यहाँ से नजदीक है, लेकिन जो सड़क सुबह में धंसी है वो हम आपको दिखा रहे हैं और दरारें छोटी है जो कि हम आपको उसको उतना सटीकता से तो नहीं दिखा पाएंगे, दरारें नग्न आंखों से देखी जा सकती है। हालांकि कैमरा उसको कैप्चर कर पाएगा या नहीं ये हम प्रयास करेंगे कि कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को भी दिखा दे, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो यहाँ पर भयावह है और इस वक्त जहां हम लोग चल रहे हैं ये भी कहीं न कहीं कभी भी धंस सकता है और हम लोग भी डेंजर जोन में ही है, तो हमें भी कहीं न कहीं आशंका और डर जो है यहाँ पर लोगों को सताता है। थाने में जो पुलिसकर्मी कार्यरत है, चाहे बीसीसीएल का ऑफिस यहाँ से सामने हो, वो भी हमेशा दहशत के घेरे में, दहशत के साये में रहते हैं। हालांकि केंदुआडीह थाने को भी शिफ्ट करने की बात चल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी उस पर प्लान जो है वो शिथिल है और हम आ गए हैं उस स्थान पर अनुपम जहां पर जो है रोडों पर दरारें आई हुई थी और देखिए महिलाएं जो है वो आक्रोशित है और यहीं पर खड़ी हैं। यहाँ सामुदायिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी है बीसीसीएल का, जो कि वो भी इसी रेड जोन में आता है और देखिए किस तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग की हुई है और पुलिस ने चारों ओर से बैरिकेडिंग इसलिए कर दिया है ताकि आवाजाही न हो और आवाजाही होने से यह खतरा भी बना रहता है कि कहीं भी अगर भारी वाहन यहाँ से गुजरे और हालात ऐसे न हो जाएं कि रोड पूरी तरह से धाराशायी हो जाए और लोगों को हताहत होने की सूचना सामने आए। हालांकि अभी तक आज की जो यह घटना है उसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है, लेकिन हम आपको कैमरे को सामने करके हम दिखाएंगे और वो जो बच्ची आ रही है, देखिए वो जो बच्ची आ रही है वो पूरा एरिया जो है वो दरार आ चुका है उस पूरे एरिया में और यहाँ के लोग काफी दहशत में जी रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने में भी लोगों को डर लगता है कि कहीं न कहीं अगर किसी तरीके से जमीन अगर धंस जाए तो सभी लोग यहाँ जो है धराशायी जमीन के साथ ही मलबे में दब सकते हैं। देखिए सहयोगी को कहेंगे कि ये दरार जरूर दिखाएं। ये जो दरार है वो आज सुबह की है जहाँ देखिए पूरा तरह से रोड जो है वो चटक चुका है और कभी भी ये रोड जो है वो धंस सकता है और जहां हम लोग खड़े हैं वो भी रोड, ये जो डेंजर एरिया है ये कभी भी यहाँ पर धंस करके और हताहत होने की घटना जो है वो निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने यह तैयारी की है कि केवल और केवल बैरिकेड लगा दिया गया है। हालांकि बीसीसीएल के द्वारा कई सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसके
तहत जो है लोगों को यहाँ से पुनर्वास की योजना से जोड़ा जाए और लोगों को पुनर्वास के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा जाए, जहां उनके लिए जो मकानें बनाई गई है उन तक उनको भेजा जाए। लेकिन लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है, चूंकि जो वहां पर व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था ठीक नहीं है। और देखिए ये ठीक सामने हम आपको दिखा रहे रोड के साइड में जिस तरह से फटा हुआ है और ये कभी भी धराशायी हो सकता है। ये सुबह की घटना है और इस तरह के जो दरारें हैं वो आए दिन यहाँ पर बनते रहते हैं और पूरे केंदुआडीह, राजपूत धौड़ा या फिर नए धौड़ा की बात करें, हर एक जगह पर ये दरारें आपको दिख जाएंगी। और सोचिए कि यहाँ के लोग किस तरह से दहशत में रहते होंगे कि जब आप कहीं बैठकर खाना बना, अपने घर में बैठकर खाना बना रहे हो और आपका घर के सामने इस तरह की दरार पड़ जाए। सोचिए एक बच्चा जो अपनी पढ़ाई कर रहा हो और उसके घर के सामने ये दरारें पड़ जाए, फिर उस बच्चे की पढ़ाई किस तरह से जारी रहेगी। देखिए ये सामने सीमेंट का ढलाई किया हुआ है, नाली है और ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, लेकिन वो भी इतना इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये भी कभी भी टूट सकता है। आप देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये कभी भी धंस सकता है। और ठीक सामने एक प्रोजेक्ट भी है जो फिलहाल अभी अस्थायी रूप से बंद पड़ा है प्रोजेक्ट, लेकिन इलीगल माइनिंग की भी समस्या इन क्षेत्रों में कई जगहों पर है, जिसके कारण से जो कोयला चोर हैं वो जमीन के नीचे लगे हुए जो बीसीसीएल के द्वारा लगाए गए पावे थे उनको काट दिया जाता है और उसके कारण भी कहीं न कहीं एक समस्या आती है। इसके अलावा बीसीसीएल की भी शिथिलता रहती है। बीसीसीएल जिन जगहों पर उत्खनन करता है उसे बालू से नहीं पैक करता है, वो भी एक कारण होता है। जो भूमिगत आग है, जो गैस है, उनको काट कर निकालते नहीं है और वो गैस एक पूरा भयंकर रूप ले लेता है और वो कहीं न कहीं से फट करके निकलने की तैयारी करता है और तभी जाकर के ऐसी दरारें निकल कर सामने। घटना सुबह की है, लगातार लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लोग डर के साये में हैं। ऐसे में अब तक की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने बैरिकेड किया है। इसके अलावा अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो कौन कौन वहां पर पहुंच चुके हैं, किनसे बात हुई है, आखिरकार लोग डरे हुए हैं तो उन्हें आश्वासन के तौर पर क्या मिल रहा है? जी जुड़ करके स्थानीय लोगों से जुड़ करके ही हम बता सकते हैं कि कौन जनप्रतिनिधि अभी पहुंचे हैं। लेकिन बीसीसीएल जो है, बीसीसीएल अभी यहाँ पर पहुंचा था, बीसीसीएल के जीएम यहाँ पर पहुंचे थे और लोग उनसे काफी नाराज हो। कोई अभी जनप्रतिनिधि यहाँ सुबह से पहुंचे हैं। अभी संजीव सिंह जो धनबाद के महापौर है उनके आने की संभावनाएं जताई जा रही है, वो अभी आएंगे यहाँ। अभी तो कोई आया नहीं, हम लोग भी सुनकर आ रहे देखने के लिए, हम लोग को आइडिया नहीं था। कोई नहीं आया अभी तक। कितना डर के साए में रहना पड़ता है लोगों को, कभी भी धंस जाएगा तो जान माल की क्षति हो जाएगी। तो है नहीं है। अच्छा, थाने के बगल में जो धंसा हुआ था उस समय किसी को हताहत हुआ था क्या? आइडिया नहीं हम लोग को। आप लोग तो लोकल है, बताइए क्या थाने के समीप जो धंसा हुआ था उस समय किसी को कोई घटना, कोई हताहत हुए थे? नहीं, उसमें नहीं हुए थे, कुछ नहीं। तो एक जो सुरेंद्र सिंह के मौत की घटना जो हुई थी दिसंबर महीने में, वो कहाँ पर था? वो राजपूत बस्ती में? नहीं, ये राजपूत बस्ती में गैस निकासी के कारण। बस्ती में गैस निकासी। हाँ, 3 लोग जो मरे थे। हाँ, गैस निकासी में। वो कब की घटना? दिसंबर की? हाँ। तो देखा अभी हमने आपको दिखाया कि इस तरह से जो व्यवस्था है वो उतनी प्रबल नहीं है। लोग केवल और केवल यहाँ आते हैं और खाना पूर्ति करने की बात करते हैं। यहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग, उनका आरोप है कि नियम बनाए जाते हैं लेकिन नियमों को उनको समझाया नहीं जाता है। नियम बनाए जाते हैं पर नियम बनाने से पहले उनकी राय नहीं ली जाती है और नियम बना करके केवल और केवल उन पर थोपने का काम किया जाता है। जबकि प्रशासन और जो सीआईएसएफ और बीएसएफ और क्षमा कीजिएगा सीआईएसएफ और बीसीसीएल है, वो उन लोगों पर लगाम नहीं लगाती जो इलीगल माइनिंग करते हैं। बीसीसीएल अपना काम ढंग से नहीं कर पाती है, जबकि जब इस तरह से घटना निकलकर सामने आती है तो जबरदस्ती वो चीजें उन पर थोपने की प्रयास की जाती है स्थानीय लोगों पर और फिर स्थानीय का गुस्सा, आक्रोश जो है फूटता है और तब जाकर के फिर आगे का प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए बैठकें होती है। अभी की बात करें तो अभी यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि मंडल हैं उन्होंने भी एक आवेदन लिख करके और जीएम को दिया है, अब उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि ऐसे कई आवेदन बीसीसीएल की फाइलों में धूल फाक रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम साफ तौर पर अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि केंदुआडीह बस्ती में रहने वाले स्थानीय लोग इस प्रकार से त्रस्त हैं कि यहाँ पर मीडिया तक से लोगों को भरोसा उठ गया है। सोचिए यहाँ स्थिति कैसी होगी कि जहां मीडिया के कैमरे लेकर के भी हम लोग पहुंचने से डरते हैं, पुलिस भी वहां पर पहुंचने डरती, क्योंकि उनके आक्रोश का सामना करने की स्थिति किसी में नहीं है और उनका आक्रोश भी जायज है। क्योंकि आप एक परिवार में 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति रहते हैं और उनके बिल्कुल प्रभात आक्रोश तो दिखना जायज है और साफ तौर पर आप ग्राउंड जीरो पर
हम आपके अपने दर्शकों को एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रभात बात करें तो कितने रेंज में ये जो धंसने की घटना है वो कितने रेंज में है, क्योंकि जो दायरा है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बैरिकेड से लंबी दूरी तक की बैरिकेड की गई है। ऐसे में कितना जो रेंज है इसका कितना है और एहतियातन के तौर पर क्या कुछ प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं और रूट डाइवर्जन की बातें सामने आ रही थी। ऐसे में ये मुख्य मार्ग है, तो अभी फिलहाल रूट किस तरफ से डाइवर्ट किया गया है? जी, आपको साफ तौर पर हम बताएंगे और बिना किसी लाग और लपेट के हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रशासन और बीसीसीएल की ओर से यहां पर कोई सुविधा नहीं दी गई है, कोई प्रबंधन नहीं किया गया है, पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। ठीक सामने एक सड़क गुजरी हुई है जो बाईपास मार्ग है और उसी मार्ग को केवल खोल दिया गया है और जितने भी लोग हैं बोकारो से धनबाद और धनबाद से बोकारो कतरास जाने वाले केवल उसी मार्ग से घूम करके जा रहे हैं। न कोई पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर की गई। आप दूर दूर पर देखिए, जहां तक हमारा कैमरा जा रहा है कोई भी पुलिस पदाधिकारी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। कोई भी पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई बीसीसीएल का अधिकारी नहीं, कोई भी आपको यहाँ पर कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। केवल और केवल स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोग इस जद्दोजहद में हैं कि कब ये स्थिति सुधरेगी या जो भयावह स्थिति है वो कब सामान्य होगी और कब यहाँ के लोग डर के साए से बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो स्थिति है वो बेहद ही भयावह देखने को मिल रही है। लगातार हमारे जो सहयोगी है ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहे थे, एक एक जानकारी दिखा रहे थे एक्सक्लूसिव माध्यम से। मिरर मीडिया सुबह से ही आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहा है कि किस कदर स्थिति हो गई है और लोग डर के साये में जीने को मजबूर है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात। और जो स्थिति है अब साफ तौर पर आक्रोश में बदलती हुई दिख रही है। जो जानकारी आ रही थी, जीआरडीए के जीएम पहुंचे थे, लोग उनसे समाधान की मांग कर रहे थे। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने लिखित आवेदन देने की बात की थी, जिसके बाद लोग आक्रोशित नजर आ रहे थे, थाने का घेराव करने पहुंचे थे। और साफ तौर पर अब लोगों का कहना है कि यहां पर हमारे जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो फिलहाल मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है और ये जो दबने की जो प्रक्रिया है जारी है और लंबी दूरी तक ये ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। जैसा कि ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे थे कि किस कदर सड़कों में दरार आ चुकी है और फिर भी लोग उस पर चल रहे हैं। और प्रशासन की अगर बात करें तो फिलहाल प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर छोड़ दिया गया है, वहां पर एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। इससे भी साफ तौर पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है और जनप्रतिनिधि भी अब तक वहां नहीं पहुंचे। इससे भी खासा नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यहां पर आगे क्या कुछ प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि लोग अब साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि एक तरफ जहां सांसों पर संकट है, वहीं अब दबने का भी डर उनमें उत्पन्न हो चुका है। आपको बता दें कि जो केंदुआडीह जो थाना के आसपास का जो क्षेत्र है, लंबे समय से गैस रिसाव हो रहा है। ऐसे में अब जो जमीन दबने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सड़क दबने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग डरे हुए हैं, दहशत में है। बीसीसीएल हो, जनप्रतिनिधि हो, जिला प्रशासन हो, सभी से बस एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारी जान बचाई जाए। अब देखने वाली बात होगी कि बीसीसीएल मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है, जिला प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है और आखिरकार ये जो मुख्य मार्ग है इसके उपाय को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, वजह क्या रही है धंसने की, ये सब जानकारी क्या कुछ हो पाती है, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।